Dear student, how are you? I am R.P. Singh, an eminent expert educator of biochemistry. I shall teach to you neural control and coordination. But current lecture based on the photoreceptor of eye of human being. You understand carefully my lectures. I shall explain the lectures in both the medium Hindi and English. Lecture completely focused on the question of NEET, AIMS, PVT, class 11th and other competitive examinations related to biology such as TGT, PGT of KVS and NVS. You see and understand my video up to the end. Please comes on the first slide. Eye, photoreceptor. सम इम्पोर्टेंट टर्म्स इज एज फॉलो। तो आज हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के टॉपिक फोटो रिसेप्टर पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको देखते हैं। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, आई एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। देयर आर 3 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इन्हीं तीनों लेयर से ही सभी ऑर्गन्स विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं। प्रेजेंट इन द आई ऑर्बिट, 2 eyelid आर प्रेजेंट। अपर eyelid इज मूवेबल एंड लोअर eyelid इज इमूवेबल। यानी अपर eyelid, देयर आर 2 eyelid, 2 eyelid होते हैं। इसमें अपर आईलिड जो है मूवेबल होता है और लोअर आईलिड जो है इमूवेबल होता है। आप इसको प्रैक्टिकली अपनी आंखों पर देखिए क्या ये सत्य है। आगे का कुछ टॉपिक देखते हैं। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन रैबिट। देखिए निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स, इसको निमेशक पटल बोलते हैं और निमेशक पटल जो है रैबिट में, फ्रॉग में ये फंक्शनल होता है। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स इज वेस्टिजियल। मनुष्य के केस में ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स के रूप में प्रेजेंट होता है। इसको प्लाइका सेमिलुनारिस बोलते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स मीन्स अवशेषी अंग है और इसका कोई भी फंक्शन नहीं है। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स हैं, मीबोमियन ग्लैंड आर प्रेजेंट इन मैमल्स इन प्लेस ऑफ हार्डेरियन ग्लैंड। हार्डेरियन ग्लैंड पाई जाती है फ्रॉग में एंड बर्ड में, परंतु उसकी जो है मनुष्य के केस में देखते हैं, ह्यूमन बीइंग के केस में देखते हैं तो ह्यूमन बीइंग के केस में मीबोमियन ग्लैंड पाई जाती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्डेरियन एंड मीबोमियन ग्लैंड, तो ये आगे बताते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू वीडियो। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हैं जो आपको कंपटीशन में सफलता दिला सकती हैं, चाहे वो टीजीटी हो, नीट हो, पीवीटी हो, एम्स हो। तो आप सब्सक्राइब करिए और इसकी नोटिफिकेशन आप तुरंत पाएंगे। तो ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाली वीडियो हैं जिससे आपको परीक्षा क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प मिलेगी। प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। हार्डेरियन ग्लैंड आर प्रेजेंट इन फ्रॉग and bird. The secretion of Harderian gland keep the eyeball moist and greasy. देखिए आई बाल जो होती है उसको मोस्ट एंड ग्रीसी रखती है हार्डेरियन ग्लैंड। इसी की जगह पर जो है मैमल के केस में मीबोमियन ग्लैंड पाई जाती है, तो वो भी जो है यही फंक्शन रखती है, उसको आई बाल को मोस्ट एंड ग्रीसी रखती है। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। द आई मेड अप ऑफ 3 लेयर। देखिए आई में 3 लेयर पाई जाती हैं। इसके लिए आगे फिगर है, आप उस फिगर के माध्यम से बहुत कंप्लीटली क्लियरली समझना इसको। 3 लेयर्स पाई जाती हैं। दीज 3 लेयर्स इज एज फॉलो। नंबर 1 स्क्लेरोटिक लेयर है, ये आउटर लेयर है, फाइबर्स लेयर होती है। नंबर 2 कोरोड लेयर है, इसको मिडिल लेयर बोलते हैं, ये पिगमेंटेड होती है। थर्ड है रेटिनल लेयर होती है, ये इनर है, फोटो रिसेप्टर लेयर है।
तो हम इनको एक एक करके स्टडी करते हैं, तीनों लेयर की स्टडी करेंगे। यहाँ पर ये एनाटॉमी ऑफ आई पढ़ेंगे, ईयर नहीं, आई है। तो एक एक जो है लेयर की आप स्टडी करेंगे। रेटाइनल लेयर इनर है, ये फोटो रिसेप्टर लेयर है। अब नंबर 1 पे आते हैं स्क्लेरोटिक लेयर, या इसको स्क्लेरा भी कहते हैं। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, इट इज नॉन वेस्कुलराइज। ये आउटर लेयर है, वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। अब यहाँ पर ये वैसे मैं डिटेल में बताऊँगा, पूरा डिटेल में है, परंतु यहाँ पे आप ये फिगर है, इस फिगर के माध्यम से ही आप पूरा समझ जाएंगे। चाहे आपको जो वहाँ पे हम जो लेयर के बारे में कितना लिखा है कितना नहीं लिखा, पर आप यहीं से इसको कम्प्लीटली समझिए। ये फिगर है और ये एक मेरा प्रयास है, मैंने इस फिगर को बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही मेहनत से इसको बनाया है। ये किसी इंटरनेट का फिगर नहीं है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ फिगर है। तो आप यहाँ ये देखिए, स्क्लेरोटिक लेयर आउटर लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है। सेकंड लेयर कोरोड, ये आप देख रहे हैं। पहले आप लेयर समझिए, उसके बाद बताता हूँ। थर्ड लेयर रेटिना, ये आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फर्स्ट लेयर को लेकर चलते हैं। ये स्क्लेरोटिक लेयर है, आप मेरे पॉइंटर को देखते जा रहे हैं, ये स्क्लेरोटिक लेयर है। और स्क्लेरोटिक लेयर का एक्सपोज पार्ट होता है, ये एक्सपोजिंग पार्ट है इसका स्क्लेरोटिक लेयर का, ये कॉर्निया बनाता है। यानी एक्सपोजिंग पार्ट ऑफ स्क्लेरोटिक लेयर मेड अप ऑफ कॉर्निया, ये कॉर्निया बनाता है। और कॉर्निया हमारा जो है आँख का फ्रंट पार्ट होता है, आगे जो पार्ट हमको दिखाई पड़ता है हमारी आँख का, वो कॉर्निया होता है। अब उसके बाद हम सेकंड लेयर को देखते हैं, कोरोड लेयर है। ये आप जो है रेड कलर से आप देख रहे हैं, ये कोरोड है। और कोरोड लेयर का आगे चल के एक्सटेंशन होता है, ये एक्सटेंड हो जाती है। और एक्सटेंड होने के बाद आप ये देख रहे होंगे, ये दो, एक स्ट्रक्चर इधर है, एक स्ट्रक्चर इधर है। ये क्या है, इसको आइरिस बोलते हैं। ये आइरिस है और ये किसका एक्सटेंशन है, कोरोड लेयर का। इसके अलावा ये जो कोरोड लेयर है, यहाँ पर सीलियरी बॉडी बनाती है। इस सीलियरी बॉडी में क्या होता है, सीलियरी मसल्स होते हैं। और ये यहाँ पर जो है क्या है, ये लेंस है। तो ये सीलियरी लिगामेंट भी इसी लेयर से निकलते हैं। और ये सीलियरी लिगामेंट इस लेंस को इसकी पोजीशन पर, करेक्ट पोजीशन पर ही इसको रखते हैं। तो ये आइरिस है, आइरिस का क्या कार्य है और इसको हम देखते हैं। यहाँ मुझे बताना बहुत ज़रूरी है कि आइरिस, इसका वर्क क्या है। तो हम ये देखते हैं, आइरिस है यहाँ पे, ये आइरिस के बीच में ये स्पेस छूटा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। ये प्यूपिल है, ये मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया, ये प्यूपिल है। और ये आइरिस एक कैमरे की तरह कार्य करता है। और जब इस प्यूपिल को छोटा करना हो, बड़ा करना हो, तो आइरिस ही इसको छोटा और बड़ा कर सकती है। जब ज़्यादा लाइट रेज की आवश्यकता है तो आइरिस जो सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने के बाद यहाँ लाइट एंट्री कर जाती है। और जब कम लाइट की आवश्यकता है तो आइरिस जो है एक्सटेंड हो जाती है, और एक्सटेंड हो करके इस प्यूपिल को छोटा कर देते हैं जिससे लाइट की एंट्री कम हो। तो इसका सिकुड़ना, डायलेट होना एंड कॉन्ट्रैक्शन होना किस पर डिपेंड करता है। इसमें दो तरह की मसल्स पाई जाती हैं, एक तो रेडियल मसल्स होती है, एक सर्कुलर मसल्स होती है। तो रेडियल मसल्स क्या हैं, सर्कुलर मसल्स क्या हैं, इसके लिए भी मैंने एक फिगर दिया है, उस फिगर को आप देखिए। रेडियल मसल्स कैसे कार्य करती है, सर्कुलर मसल्स कैसे कार्य करती है। तो यहाँ पर आप इसकी एनाटॉमी समझिए, ये इसकी एनाटॉमी है। और इस एनाटॉमी को आप अच्छी तरह से समझते जाइए, और बहुत अच्छी वे में इस एनाटॉमी को समझाया गया है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि थर्ड लेयर है रेटिना, ये थर्ड लेयर है रेटिना। और ये रेटिनल लेयर है ये। और ये जो यहीं तक इसका ग्रोथ है, देखिए यहाँ तक ये ग्रोथ है इसका रेटिना का। इसके अलावा इसमें दो रिज पाए जाते हैं। देखिए एक रिज ये है यहाँ पे, एक खांची जैसी संरचना है, एक रिज यहाँ पे ये है।
तो इसका क्या मतलब है, ये क्यों पाए जाते हैं? तो ये जो रिज है इसको येलो स्पॉट बोलते हैं। देखिए बहुत सी किताब आप पढ़ेंगे आपको येलो स्पॉट ही मिलेगा, और कंपटीशन में येलो स्पॉट के नाम से तो कम पूछता है वो, पर एरिया सेंट्रालिस, मैंने इसके सभी नाम दे दिए हैं, येलो स्पॉट, एरिया सेंट्रालिस, मैकुला लूटिया और फोबिया सेंट्रालिस। तो ये सब इसी से जुड़े हुए नाम हैं इसके। अगर इनसे कोई क्वेश्चन आता है तो आप जो उसको येलो स्पॉट ही मानेंगे कि ये येलो स्पॉट है। और इसके 4 नाम हैं, येलो स्पॉट, एरिया सेंट्रालिस, मैकुला लूटिया और फोबिया सेंट्रालिस। इसके अलावा एक और रिज है इसमें, इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ये ब्लाइंड स्पॉट इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनता है, यहाँ कोई भी पिक्चर नहीं बनती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, यानी अंध बिंदु है, ये अंध बिंदु है। इसके अलावा जो रेटिनल लेयर है, इस रेटिनल लेयर को मैं एक एक लेयर बताऊंगा कि रेटिनल लेयर में इसके अलावा कितने, ये रेटिनल लेयर कितनी लेयर की बनी होती है, कौन कौन से लेयर हैं इसमें, रॉड और कोन्स। इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट आप ये समझिए कि इसमें रॉड एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रॉड एंड कोन्स, रॉड एंड कोन्स का क्या कार्य है, तो ये आप जैसे आगे चलेंगे तो आगे आपको रॉड एंड कोन्स के बारे में पूरा बताया जाएगा, रॉड एंड कोन्स क्या हैं। और यहाँ से ये आप ब्लाइंड स्पॉट से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक जो है ऑप्टिक नर्व निकलती है, और ऑप्टिक नर्व ये कहाँ कनेक्ट होती है, ये ब्रेन से कनेक्ट होती है। और जो यहाँ सिग्नल आते हैं उस सिग्नल का जो इन्फॉर्मेशन है ब्रेन के लिए जाती है किसके द्वारा, ऑप्टिक नर्व के द्वारा। ये ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व द्वारा जाती है, और ब्रेन जो है उसको प्रेडिक्ट करता है कि ये सिग्नल जो देखा है वो सिग्नल क्या है। तो ये ब्रेन का कार्य है। इसके अलावा ये जो लेंस है, आप ये देख रहे हैं लेंस है, ये लेंस इस आई बाल को 2 भागों में डिवाइड करता है। एक तो पार्ट इसका ये है, ये विट्रस चैम्बर बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका ये है, इसको एक्वस चैम्बर बोलते हैं। इसमें अभी एक फ्लूइड भरा होता है, इसको विट्रस ह्यूमर, और यहाँ पर जो फ्लूइड भरा होता है उसको जो है एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। विट्रस ह्यूमर एंड एक्वस ह्यूमर। और भी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक संरचना है, ये कॉर्निया से जुड़ी हुई संरचना है, इसको कंजंक्टिवा बोलते हैं। तो ये कंजंक्टिवा है, और ये आपके हमारे फ्रंट पे दिखाई पड़ता है, ये एक्वस चैम्बर में लिख दिया यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आपने इसकी आई की संरचना को देखा, इसकी एनाटॉमी को देखा। अब आगे चल के एक एक लेयर की स्टडी आप करते जाएंगे, इसके बाद आपको जो कुछ और फिगर मिलने वाले हैं। तो प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये मैं सब आपको बता चुका हूँ। एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ स्क्लेरोटिक लेयर फॉर्म ए ट्रांसपेरेंट कॉर्निया, इन मैन कंजंक्टिवा इज फ्यूड विद कॉर्नियल लेयर। तो ये मैंने आपको वहाँ बता ही दिया था कि स्क्लेरोटिक लेयर है, स्क्लेरोटिक लेयर का एक्सपोज जो पार्ट है वो कॉर्निया बनाता है, और कॉर्निया से ही फ्यूज होता है कंजंक्टिवा। सेकंड लेयर है कॉरोड लेयर है, इट इज पिगमेंटेड लेयर। ये लेयर जो पिगमेंटेड होती है, मेनली मेलानिन पिगमेंट इसमें पाया जाता है, मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट इन इट। एक्सपोज पार्ट ऑफ अ कॉरोड लेयर इज फॉर्म्ड आइरिस। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉरोड लेयर का जो एक्सपोज पार्ट है, एक्सटेंशन है इसका, वो क्या बनाता है, आइरिस बनाता है। आइरिस एक्ट एज ए शटर ऑफ कैमरा, और ये जो है पीपल के साइज को घटाता है और बढ़ाता है। मेलानिन पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है इसमें आपने ये देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की आंखें नीली पाई जाती हैं, कुछ की सफ़ेद पाई जाती हैं, कुछ की जो है काली पाई जाती हैं। तो ये सब मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसमें कॉरोड में, और ये मेलानिन पिगमेंट हमारे आइरिस में पहुंचता है, और इस मेलानिन पिगमेंट की वजह से ही आंखें नीली, काली, वाइट। जहाँ मेलानिन पिगमेंट बहुत लो है तो वाइट हो जाती हैं, और मीडियम क्वालिटी का है तो वहाँ पर जो है आई ब्लू दिखाई पड़ती हैं। और वैसे इंडियन में मेलानिन पिगमेंट बहुत ज़बरदस्त पाया जाता है, इसलिए जो उनकी आँखें काली पाई जाती हैं।
तो एक्सपोर्ट पार्ट ऑफ कोरल लेयर इज फॉर्म्ड आइरिस। आइरिस इज सर्कुलर प्लेट इन विच सेंट्रल एपार्चर इज प्रेजेंट विच इज नोन एज पीपल। ये मैंने आपको बता दिया है, जो सेंट्रल एपार्चर है वो उसको क्या बोलते हैं, पीपल बोलते हैं। अब मैंने ये बताया था कि पीपल डायलेट कर जाता है और कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, पीपल का साइज घट भी जाता है और बढ़ भी जाता है। वो किसके द्वारा होता है, क्योंकि इसमें दो मसल्स पाई जाती हैं, एक रेडियल मसल्स होती है, एक सर्कुलर मसल्स होती है। तो इसको आप देखिए, पीपल डायलेट बाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल्स, पीपल कंस्ट्रिक्ट बाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स। इसको आप अगले एक फिगर में देखेंगे, रेडियल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स कैसी हैं, कैसे इसको साइज को घटा देती हैं या बढ़ा देती हैं। तो इसको आप आगे देखने वाले हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू वीडियो, ये बहुत ज़रूरी वर्क है। हम भी यही उम्मीद करते हैं आपसे, हम आपको वीडियो देते हैं तो हम कम से कम आपसे एक उम्मीद ये करते हैं कि आप हमको अपना सब्सक्राइब जरूर दें। प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ये फिगर है, ये आई का फिगर है, ये आप देख रहे हैं ये आई है। ये मैंने ये बताया था रेडियल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। जब हम हमारे जो आँख है उस आँख में आप ये देखते होंगे, जो ब्लैक वाला जो पार्ट है जो दिखाई पड़ता है, इसमें दो तरह की मसल्स पाई जाती हैं। ये रेडियल मसल्स हैं ये, इसके अलावा ये राउंड में हैं, ये सर्कुलर मसल्स हैं। तो अभी आपने बताओ, पीपल डायलेट बाय द रेडियल मसल्स एंड पीपल कंस्ट्रिक्ट बाय द सर्कुलर मसल्स। तो ये आप ध्यान रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कहीं कहीं मिलता भी नहीं है, क्या है रेडियल मसल्स, क्या है सर्कुलर मसल्स। तो यहाँ इसको बहुत ध्यान रखने वाली आवश्यकता है। प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। लेंस, इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये एक शब्द यहाँ और आया कि एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। ये क्या है, लेंस एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। जब आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें ये पूरा आएगा कि एक्टो मीजो एंडो से कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ भी हम बताएंगे एम्ब्रियोलॉजी में एक्टो मीजो एंडो से कौन कौन से ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, पर फिर भी आप यहाँ पर समझते जाइए। लेंस, इट इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, लोड इन आई बॉल बाई सस्पेंसरी लिगामेंट। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा ये जो है अपनी करेक्ट पोजीशन में रहता है। सिलरी बॉडी, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट इज नोन एज जॉनुला ऑफ जिन। देखिए ये एक अलग से नाम आया है, सस्पेंसरी लिगामेंट को जॉनुला ऑफ जिन भी बोलते हैं। इसको मत भूलना, ये हर जगह आपको मिलेगा नहीं। अब देखते हैं सिलरी बॉडी का। सिलरी बॉडी इज फॉर्म्ड बाई कोरोड लेयर। देखिए सिलरी बॉडी हैं, सिलरी बॉडी कोरोड लेयर के द्वारा फॉर्म्ड होती हैं। एज हाईली वेस्कुलाइज लेयर है ये। सिलरी बॉडी प्रोड्यूस एक्वस फ्लूइड, पावर ऑफ एकोमोडेशन इज चेंज विद द हेल्प ऑफ सिलरी बॉडी। तो देखिए आगे वाला जो चैम्बर होता है वो उसको एक्वस चैम्बर बोलते हैं। उस एक्वस चैम्बर में एक्वस फ्लूइड भरा होता है, और ये एक्वस फ्लूइड क्या है, ये सिलरी बॉडी के द्वारा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, और ये आँख की पावर ऑफ एकोमोडेशन को चेंज करता है, उसको चेंज कर देगा। तो इसको आगे देखते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। लेंस डिवाइड द आई बॉल इन टू रीजन। लेंस आई बॉल को टू रीजन में डिवाइड करता है। नंबर 1 एक्वस चैम्बर, नंबर 2 विट्रस चैम्बर। ये सब आपको मैं समझा चुका हूँ, यहाँ पर केवल मैंने इसको लिख दिया है, समझा दिया, वहाँ पर उसको मैंने कंप्लीटली समझा दिया है आपको। एक्वस चैम्बर इट इज फिल्ड विद वाटरी फ्लूइड विच इज फॉर्म्ड बाई सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी का ये सेक्रेशन है, और जो ये एक्वस चैम्बर में प्रेजेंट रहता है। विच इज फॉर्म्ड बाई सिलरी बॉडी, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। इस फ्लूइड को हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। विट्रस चैम्बर इट इज फिल्ड विद विट्रस जेली, आल्सो नोन एज वाटन जेली। देखिए विट्रस चैम्बर में विट्रस ह्यूमर भी पाया जाता है, उसी को विट्रस जेली बोलते हैं, या इसको जो वाटन जेली बोलते हैं। अब आते हैं रेटाना। रेटाना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इनर लेयर ऑफ आई। ये आँख की इनर मोस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर है। इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, पर ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में जो डिटेल स्टडी है, इसके बाद एक फिगर भी आएगा,
और फिगर के माध्यम से आप समझेंगे रॉड एंड कोन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स एंड गैंग्लिया ये क्या हैं। तो ये रेटिना, इट इज फोटोरिसेप्टर लेयर, इनर मोस्ट लेयर एंड मेड ऑफ 4 डिस्टिंक्ट लेयर। इस रेटिना में 4 डिस्टिंक्ट लेयर पाई जाती हैं, 4 लेयर पाई जाती हैं। नंबर 1 क्यूबोडल पिगमेंटेड एपिथेलियम, नंबर 2 लेयर ऑफ रॉड एंड कोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, रॉड एंड कोन्स क्या हैं। लेयर ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन्स और लेयर ऑफ गैंग्लिया, इसको भी बताते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू वीडियो, प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है और ये इसका फिगर है, आप इसको समझिए। ये रेटिना है, रेटिना में ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं ये मिलती नहीं है। ये जो लेयर है इसको कीबोर्डल लेयर बोलते हैं। ये जो कीबोर्डल लेयर है ये आउटर लेयर है और ये जो है कोरोइड लेयर के पास पाई जाती है। सबसे जो इनर लेयर होती है उसको गैंग्लियोनिक लेयर ऑफ गैंग्लिया बोलते हैं। तो यहाँ पर आप ये कीबोर्डल लेयर है, ये पूरी यहाँ तक कीबोर्डल लेयर है। इसके बाद यहाँ पे आप इस लेयर को देखिए, लेयर ऑफ रॉड एंड कोन्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर है। ये आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये रॉड नुमा संरचना बनी हुई, इतने को देखिए आप, इतना आपको देखना रॉड जैसी संरचना है, इसको रॉड बोलते हैं। ये क्या है यहाँ पे, ये रॉड सेल है। इस रॉड सेल, ये रॉड सेल हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये कोन नुमा संरचना है, शंकु टाइप की संरचना है, तो इसको क्या बोलते हैं, कोन। और इसके नीचे जो सेल हैं उनको कोन सेल बोलते हैं। ये भी यहाँ पर रॉड है। तो इसके बाद क्या है, बाइपोलर न्यूरॉन्स की लेयर है, लेयर ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन्स। इसके बाद ये बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं, इनसे जो है ये गैंग्लियोनिक लेयर है। इस गैंग्लियोनिक लेयर से गैंग्लिया निकलते हैं और ये गैंग्लिया क्या होते हैं, गैंग्लिया फाइबर, ये इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने से एक क्रैनियल नर्व्स बनती है जिसको ऑप्टिक क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं। ऑप्टिक क्रैनियल नर्व्स ये क्या करती है कि जब रेटिना पर कोई भी इमेज बनता है, कोई भी सिग्नल आता है, तो ये ऑप्टिक नर्व यहाँ से इन्फॉर्मेशन को ब्रेन के लिए पहुँचाती है कि यहाँ पे कोई सिग्नल है और वो सिग्नल क्या है, तो ब्रेन के लिए वो सिग्नल जाएगा और ब्रेन जो है उसको प्रेडिक्ट करेगा कि ये सिग्नल ये है। तो ये आप इसको बहुत इम्पोर्टेंट रूप से समझिए। इसके अलावा रॉड एंड कोन्स के क्या कार्य हैं, तो या तो मैं हो सकता है यही बता दे रहा हूँ, रॉड एंड कोन्स। देखिए रॉड है ये डिम लाइट में काम करते हैं, कोन्स है ये ब्राइट लाइट में काम करते हैं। ब्राइट लाइट में आप जब देख रहे हैं, आप जो कलर्ड कपड़े देख रहे हैं या कलर्ड कोई भी डायग्राम देख रहे हैं, ये सब कोन्स का कार्य है। डिम लाइट में आप देखते हैं तो वो रॉड का कार्य है। कुछ एनिमल ऐसे हैं इनमें रॉड पाए जाते हैं, कुछ एनिमल ऐसे इनमें कोन से ही पाए जाते हैं। जिन एनिमल्स में रॉड्स पाए जाते हैं वो केवल रात में ही देख सकते हैं, दिन में नहीं देख सकते, क्योंकि रॉड ही डिम लाइट में काम करते हैं, कोन्स ब्राइट लाइट में काम करते हैं। पर कुछ में रॉड एंड कोन्स दोनों ही पाए जाते हैं, वो रात में भी काम कर सकते हैं, दिन में भी काम कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर आप ये देखेंगे जैसे रॉड नाइट में काम करेंगे, तो जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ आउल का। आउल केवल नाइट में ही देख सकता है, दिन में नहीं देख सकता। क्यों भाई इसका रीजन्स यही है कि उसके अंदर रॉड प्रेजेंट होते हैं उसकी आई में, और रॉड केवल नाइट में ही काम करते हैं, दिन में वर्क नहीं करते। इसके अलावा एक आपको कोन्स का भी कार्य दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दिए दे रहा हूँ। हैंस मुर्गी जो है दिन में ही देख पाती है, रात को नहीं देख पाती, क्योंकि उसके अंदर कोन्स ही प्रेजेंट होते हैं। इसलिए वो सूर्यास्त होते ही अपने जहाँ उसका स्थान है, जहाँ उसका प्लेस है, वहीं पहुँच जाती है। तो अब आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड लेकर चलूँगा। वही है जो मैंने वहाँ समझा दिया है, उसको यहाँ एक एक पॉइंट करके बता दिया है। कीबोर्डल पिगमेंटेड शीथ इज टूवर्ड द कोरोइड, गैंग्लियोनिक लेयर इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ रेटिना टूवर्ड द चैम्बर, फ्रॉम गैंग्लियोनिक लेयर nerve fiber extend and unit to form optic nerve,
एट द पॉइंट ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, ये आपको मैं पूरी तरह से समझा चुका हूँ। यहाँ पर रॉड्स है, सिक्रेटेड बाई रॉड सेल्स प्रोड्यूस रोडोप्सिन विच इज नोन एज विजुअल पर्पल। रोडोप्सिन क्या है? ये रोडोप्सिन, इसकी जो फिजियोलॉजी आएगी उस फिजियोलॉजी में रोडोप्सिन को क्लियर करूँगा। वैसे आप यहाँ पे थोड़ा समझिए, ये रोडोप्सिन कंपोजिट पिगमेंट है। इसके अंदर रेटिनिन एंड ऑप्सिन दो भागों से मिलकर बना होता है ये रोडोप्सिन, रेटिनिन एंड ऑप्सिन। रेटिनिन क्या है? ये विटामिन ए है, और ऑप्शन क्या है? ये प्रोटीन्स है। तो इसकी जो वर्किंग मैकेनिज्म है, फिजियोलॉजी है आई की, तो उसमें आप इसको पढ़ेंगे। इसको मैं पढ़ाऊंगा मैं आपको रोडोप्सिन एंड आयोडोप्सिन। रोडोप्सिन एंड आयोडोप्सिन कैसे कार्य करते हैं तो इसकी फिजियोलॉजी में ही बताऊंगा। यहाँ आप इसकी एनाटॉमी पढ़िए। वैसे बहुत कुछ मैं फिजियोलॉजी वाला पार्ट ही बताता जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप देखिए। विटामिन ए इज नीड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन। रॉड आर मोर इन नॉकटर्नल। देखिए, जो रात्रिचर प्राणी होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं, रात्रिचर, उनमें ये रॉड्स ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आउल है। कोन आर एब्सेंट इन आउल, क्योंकि इसमें कोन्स एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ आपने रोडोप्सिन के बारे में सुना, मैंने थोड़ा सा बताया है। ये कंपोजिट पिगमेंट है, रेटिनिन एंड ऑप्सिन। ऑप्शन क्या है? प्रोटीन्स है, और रेटिनिन क्या है? विटामिन ए है। तो अब मैं इसकी जो वर्किंग ऑफ आई है या फिजियोलॉजी ऑफ आई है, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। रोडोप्सिन इज वेरी सेंसिटिव टू लाइट that is bleached out in the presence of bright light. Rods are active in dim light. Cones secreted by cone cell produce iodopsin। ये यहाँ से थोड़ा ढका हुआ है, प्रोड्यूस आयोडोप्सिन। तो आयोडोप्सिन क्या है? रोडोप्सिन क्या है? आई सेल एक्सप्लेन इन द फिजियोलॉजी ऑफ द आई। वहाँ पर आप इसको डिटेल में समझेंगे। There are two pigment, rhodopsin and iodopsin. I shall explain in the physiology of eye of human being. What is the function of rhodopsin and iodopsin? तो मैं इसको क्लियरली करूँगा in the physiology. They are more at yellow spot and active in bright light. यहाँ पे आप कौन समझिए, ये मैं कौन के बारे में बता दिया है मैंने कि they are more एट येलो स्पॉट, येलो स्पॉट में ये ज़्यादा होते हैं, और एक्टिव इन ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट में ही ये कोन्स कार्य करते हैं। कोन आर मोर इन डाई यूरिनल एनिमल। जो दिनचर प्राणी होते हैं उनमें जो डाई यूरिनल बोलते हैं, तो उनमें ये कोन्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जैसे हैन। रॉड आर प्रेजेंट इन आउल। ये आप बहुत एग्जाम्पल ध्यान रखिए, ये एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं कंपटीशन में, और कई बार पूछे गए हैं। तो इसको आप जो है अपने ध्यान से इसको देखिए। येलो स्पॉट इट इज अपोजिट टू लेंस एक्सिस प्रेजेंट इन द रेटिना नोन एज मैकुला लूटिया। ये मैकुला लूटिया, फोबिया सेंट्रालिस, एरिया सेंट्रालिस, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, और मुझे दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। फोबिया सेंट्रालिस इट इज डिप्रेशन। It is a depression in middle of yellow spot found in mammal। ये आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं बहुत क्लियर वे में। This is called area centralis in which phobia centralis is found. Blind spot is known as optic disc. Rod cones both are absent, so image is not formed। यानी वहाँ rod and cones ब्लाइंड स्पॉट पे नहीं पाए जाते, इसलिए वहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनता, और इमेज नहीं बनता इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट। कैनाल ऑफ स्क्लीम, इसको आप समझिए कैनाल ऑफ स्क्लीम क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से बुक्स में नहीं दिया हुआ है। कैनाल ऑफ स्क्लीम, दिस कैनाल ड्रेन आउट एक्सिस ऑफ एक्वस ह्यूमर इफ क्लोजिंग ऑफ कैनाल ऑफ स्क्लीम। देखिए, जब वहाँ पर एक्वस ह्यूमर ज़्यादा, एक्वस चैम्बर में एक्वस ह्यूमर ज़्यादा हो जाता है, तो इस कैनाल के द्वारा उसको जो बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो पावर ऑफ एकोमोडेशन गड़बड़ हो जाती है आँख की, इसलिए ये मेंटेन रहता है, और इसके द्वारा कैनाल ऑफ स्क्लीम के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है।
क्लोजिंग ऑफ कैनाल ऑफ स्क्लेम, अगर ये कैनाल ऑफ स्क्लेम क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इन एक्वस चैम्बर। एक्वस चैम्बर में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, विच में लीड ग्लूकोमा। और जब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो एक बीमारी जनरेट हो जाएगी, उस बीमारी को ग्लूकोमा बोलते हैं। इट इज़ ए डेंजरस टू ऑप्टिक नर्व डैमेज एंड रेटिनल सेल स्टार्ट डाइंग। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और रेटिनल सेल्स ख़त्म होना शुरू कर देती हैं और ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। तो प्लीज़ कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, आगे देखते हैं। तो ये आप यहाँ पर आ चुके हैं, ये वीडियो का अंत है। और जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद में फिजियोलॉजी ऑफ आई पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसको आप जब बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, सुनेंगे। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सच एज TGT एंड PGT, KBS, NBS एंड GK, क्योंकि ये आई एंड ईयर एक ऐसे पार्ट हैं, ये GK में पूछे जाते हैं। TGT PGT का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और नीट, एम्स, PBT इनका बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त पार्ट है ये, और बहुत ही इजी टॉपिक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।